हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि पहला क्वेश्चन से हम बात करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज। पहले देखिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है क्या। जैसे कि आपको पता होगा सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के अंदर आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए जिस प्रोसेस में बनेगा हम उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से डीएनए प्रोटीन बनना प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ वायरसेस के अंदर ऐसा होता है आरएनए से वापस आपका डीएनए बनता है। वो प्रोसेस मतलब कि उल्टा चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शंस की उल्टा चल रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस कहेंगे। तो ये एक ऑल द प्रोसेस जो होता है ना, एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, कुछ एंजाइम्स की मदद में ये होगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जिस एंजाइम्स की जरूरत होता है उस एंजाइम्स की नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये तो उनके नाम हो गया। तो फिर बात करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या समझना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या कर रहा है, आरएनए को देखकर डीएनए बना रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज। बनाना मतलब क्या है, पॉलीमराइज करना। पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि छोटे छोटे यूनिट को जोड़ के, जब मतलब कि मोनोमर को जोड़ के हम पॉलीमर बनाते हैं, हम उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए बन रहा है, इसका मतलब है कि छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये आरएनए को दिख रहा है और डीएनए को बना रहा है, इसलिए हम उसको आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। और कुछ चीज़ें आप देख लीजिए कि जैसे कि दूसरे नाम होता है, हमको पता है कि रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना प्रोसेस को हम रेप्लिकेशंस कहते हैं। रेप्लिकेशंस में बेसिकली क्या होता है, एंजाइम्स की नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एंजाइम्स की नाम क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए को देखकर नया डीएनए बनाएगा, तो इसलिए हम उसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आए ना। तो इस वाला चीजें में देखिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो ये किसकी नाम होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज की नाम होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि डीएनए को देखकर आरएनए बना रहा है, तो एंजाइम्स की नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की दूसरा नाम हम कैसे लिख सकते हैं, वो डीएनए को देख रहा है और कॉपी बना रहा है आरएनए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किसकी नाम होता है, आपकी आरएनए पॉलीमरेज की नाम होता है। आई होप आपको क्लियर होगा ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, इफ ए हाइब्रिड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल लेबल्ड विथ N15, मतलब कि ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जो N15 से लेबल्ड है। ठीक है ना, नाइट्रोजन की दो आइसोटोप्स होता है, N15 एक होता है और N14 एक होता है। ठीक है ना, ये लेबल्ड हुआ है N15 में। अलाउड टू रेप्लिकेट ट्वाइस, यानी कि दो बार रेप्लिकेशन होगा। पहला बार रेप्लिकेशन होगा जब एक मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करेगा, दो मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर ये जो दो बने दोबारा रेप्लिकेट करेंगे तो आपको चार मिलेंगे। ठीक है ना, नॉर्मल कल्चर मीडियम, नॉर्मल हम उसको नॉर्मल मतलब कि हम N14 मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा द परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड डीएनए आफ्टर सेकेंड रेप्लिकेशन। ठीक है, सो में ऑरेंज कलर में जो हो रहा है, यानी कि पहला रेप्लिकेशन होने के बाद आपको ये चीज पता होगा, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, एक पुराना स्टैंड रहेगा, सेमी का मतलब है कि आधा, कंजर्वेटिव हम जैसे लोग पुराने बात करते हैं ना, पुराने कल्चर को जो पकड़ के रखते हैं, हम बोलते हैं ना कितना कंजर्वेटिव माइंडसेट ऑफ की होता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि कुछ पुराने चीजें साथ में लेके चलेगा। तो N15 वाला एक स्टैंड रहेगा और एक 14 वाला रहेगा। ठीक है ना, अच्छा तो पहला रेप्लिकेशन के बाद दो हाइब्रिड आपको बन रहा है, प्योर 15 हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड का मतलब कि दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ठीक है ना, अच्छा जब सेकेंड टाइम्स रेप्लिकेशन होगा तो आपको ये मिल जाएगा N14। ये तो बिल्कुल ये 14 दोनों 14 है। ठीक है ना, ये भी आपको दोनों 14 है, तो ये यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक 14 और 15। तो आपको कितना मिल रहा है हाइब्रिड, चार में से दो, 1 2 3 4, फोर में से दो आपको मिल रहा है हाइब्रिड और N14 वाला मिल रहा है दो। तो जैसे कि चार 50% हो गया, तो आपके आंसर क्या रहेगा, 50%। समझ में आए ना आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अच्छा और एक चीज भी ध्यान दीजिए, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे चुटकी में सॉल्व करोगे, हर एक जनरेशन के अंदर मतलब जितने टाइम्स रेप्लिकेशन होगा हमेशा जो हाइब्रिड है ना वो दो मिलेगा। ठीक है ना,
तो नंबर ऑफ जो जिस मीडियम में कल्चर हो रहा है उसकी नंबर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन हाइब्रिड देखिए पहली बार रेप्लिकेशन हुआ दोनों के दोनों हाइब्रिड था, दोबारा रेप्लिकेशन हुआ वही 2 हाइब्रिड बन रहा है, फिर और एक बार रेप्लिकेशन होगा तो कितना बनेगा 8 मिलेगा, पहले 2 4 फिर 8, 8 में से भी आपका 2 हाइब्रिड मिलेगा, 6 आपको नॉर्मल मिलेगा, समझ रहे हो ना। जितने टाइम रेप्लिकेट होगा सिर्फ 2 ही मिलेगा। तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, यहाँ पर 4 में से 2 है तो इसलिए हमने परसेंट कितना लिखा, हमने 50% लिखा। मान लीजिए मतलब कि थर्ड जनरेशन की बात करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन ए चिल्ड्रेन फ्रॉम द पेरेंट विथ बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। मतलब कि ऐसा पेरेंट्स है, मान लीजिए एक पेरेंट्स की ब्लड ग्रुप बी है और दूसरे पेरेंट्स की ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। अच्छा, तो ब्लड ग्रुप की समझने के लिए आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए, मतलब कि याद रखिए ब्लड ग्रुप आपकी ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर यदि ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, यदि बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, यदि दोनों ए एंड बी एंटीजन है तो हम उसको ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे, यदि कुछ नहीं है तो हम उसको ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। ये तो हो गया आरबीसी की सरफेस के अंदर। जिस बंदे की ब्लड ग्रुप ए होता है उनकी क्रोमोजोम के ऊपर आपको आइदर मतलब कि ए दोनों क्रोमोजोम के अंदर ए हो सकता है, या तो एक क्रोमोजोम के ऊपर एक ए रहेगा और दूसरे के अंदर कुछ नहीं रहता है, फिर भी हम उसको ए ब्लड ग्रुप कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से बी वाला का भी ऐसे ही होता है, दोनों क्रोमोजोम के अंदर बी जीन पाया जाता है, ऐसा भी हो सकता है, या तो यदि एक क्रोमोजोम के अंदर बी रहेगा और दूसरे में कुछ नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, मतलब बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। लेकिन ए बी बनाने के लिए, ए बी ब्लड ग्रुप होने के लिए दोनों एक क्रोमोजोम के ऊपर ए और दूसरे क्रोमोजोम के ऊपर जब भी बी रहेगा, क्योंकि हमेशा हमारे जो क्रोमोजोम होता है ना जोड़ा में पाया जाता है, जैसे आपको पता होगा हमारा 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, ठीक है ना। अच्छा, यदि ए एंड बी रहेगा तो हम क्या कहेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप। एंड जिस बंदे की ब्लड ग्रुप ओ होता है उनकी क्रोमोजोम के अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, तो I0 ऐसे रहेगा तो हम ठीक है। अच्छा, ये जो जीनोटाइप्स होता है ये उनकी जीनोटाइप्स है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है और ये इतना मतलब कि ये बहुत आसान है, इतना नहीं कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये डोमिनेंसी की बात हो रहा है, यानी कि ए जो होता है ना डोमिनेटेड है, तो ये रहेगा, यदि कुछ नहीं भी है ये खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, और ये कोडोमिनेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप की आप यदि बात करेंगे, ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस शो कर रहा है ए बी ब्लड ग्रुप की केस में, ठीक है ना। अच्छा, ब्लड ग्रुप की जो होता है ये मल्टीपल एलेलिज्म्स की भी शो कर रहा है, मल्टीपल एलेलिज्म, क्योंकि यहाँ पर एक जीन के लिए 3 एलेली होता है, ए होता है, बी होता है, बी होता है, ठीक है ना। मतलब कि है तो कैरेक्टर ब्लड ग्रुप, लेकिन कितने ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है, 4 डिफरेंट तरीके के ट्रेड देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो ना। अच्छा, जब भी आपने क्वेश्चंस करोगे इस टाइप की क्वेश्चन, यानी कि पेरेंट्स की ब्लड ग्रुप ऐसे है, अब बच्चे की ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इसलिए आपको ये जीनोटाइप पता होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखा है कि पेरेंट्स की ब्लड, एक पेरेंट्स की ब्लड ग्रुप मतलब फादर की ब्लड ग्रुप बी है, मदर की ओ है, तो इस वाला केस में हम ये लेके चलेंगे, यदि मतलब कि मदर मान लीजिए ओ है, तो मदर की ब्लड ग्रुप जो जीन है एक क्रोमोजोम के अंदर I0 रहेगा और दूसरे में भी तो वही I0 रहेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो फादर की ब्लड ग्रुप 2 सीन हो सकता है, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप के लिए एक हमको पता नहीं उनकी फादर की कौन सी है, ठीक है ना, ये वाला सीन हो सकता है, ये वाला सीन हो सकता है, तो इसलिए हम 2 बार लेके चलेंगे। तो आप क्या करोगे, तो उनकी फादर के लिए एक हम मान के चलेंगे कि उनकी दोनों क्रोमोजोम पे बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। अच्छा, और एक कंडीशन हम मान के ऐसे चल सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रोमोजोम के ऊपर बी है और दूसरे में कुछ नहीं है, I0 है, और यहाँ पर तो ये तो I0 रहेगा, क्योंकि ये तो ओ ब्लड ग्रुप है, उसके लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में देखिए B0 सभी 0 होता है ना, ये ओ ब्लड ग्रुप बच्चा बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ पे देखिए सारे बच्चे बी ब्लड ग्रुप की बनेंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मतलब कि बी एंड ओ ब्लड ग्रुप बच्चे बनने के लिए, यहाँ पर सारे बच्चे बी ब्लड ग्रुप बनने के लिए, समझ रहे हो ना। तो देखिए पॉसिबल मतलब कि हमको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चलना है, पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रेन फ्रॉम द पेरेंट बी एंड ओ ब्लड ग्रुप
इज। तो ए ब्लड ग्रुप की तो बात नहीं आ रहा है, यहाँ पर ए एंड बी दे रखा है, ए कहाँ आएगा, ठीक है ना। ए एंड ओ, ए तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। ए एंड ए बी, तो ए जहाँ जहाँ पे होता है आप इसको एलिमिनेट करो तो बोथ बी एंड ओ हो सकता है, ठीक है, आंसर वही रहेगा। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए होमोजाइगस ब्लैक गुइनी पिग, मतलब कि होमोजाइगस दे रहा है, हमेशा याद रखिए होमोजाइगस का मतलब है कि जब दोनों जीन इक्वल रहेगा, बी बी। एंड हेट्रो का मतलब होता है कि जब अलग रहता है, अलग मतलब एक कैपिटल भी एक स्मॉल बी रहता है, हम उसको हेट्रो बोलते हैं। होमोजाइगस ब्लैक गुइनी पिग बीबी है, तो कैपिटल बी दे रखा है, उसको हम डोमिनेटेड फीचर मान के चलेंगे। जैसे मेंडल में टॉल जो था डोमिनेटेड कैरेक्टर था। क्रॉस्ड विथ ये होमोजाइगस रिसेसिव पिग, व्हाइट रिसेसिव पिग, तो होमोजाइगस स्मॉल बी हमने ले लिया, ये व्हाइट होता है और ये आपका ब्लैक होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑस्ट्रिन्स विल हैव ब्लैक, तो ऑस्ट्रिन जो होता है ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगे देखिए। तो जैसे कि आपको पता होगा यहाँ से डोमिनेटेड पेरेंट्स है, तो यहाँ उनकी गैमेट हमेशा 50% होता है, गैमेट हैप्लॉइड होता है ना, तो यहाँ पर स्मॉल बी रहेगा। तो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी जो फ्यूज करेंगे आपको कैपिटल बी स्मॉल बी इस तरीके से जीनोटाइप मिलेगा। तो ये डोमिनेटेड लिखा है तो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, F1 जनरेशन में सारे ब्लैक हो जाएंगे। तो सारे ब्लैक होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 100%, ठीक है, क्लियर हुआ।